सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन इस लेक्चर के अंदर बात करने वाले हैं ओस्मो रेगुलेशन के बारे में कि आखिरकार ओस्मो रेगुलेशन क्या होता है। जब आप ओस्मो रेगुलेशन पढ़ोगे तो उसके अंदर कुछ टाइप्स भी आ जाएंगे या डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाएगा कि भाई जो ओस्मो रेगुलेटर्स हैं ये क्या होते हैं, ओस्मो कन्फॉर्मर्स है, इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस होता है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, डायरेक्ट ओस्मो रेगुलेशन आ जाए तो भी मैं जो आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं इसको आप एक्सप्लेन कर दीजिए, इजी से इजी आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। इसके अलावा ओस्मो रेगुलेटर पूछ ले या ओस्मो कन्फॉर्मर्स पूछ ले, तो मैं जो आज आपको बताने जा रहा हूं वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से देखना है। तो यहां सिर्फ समझना है, नोट्स की बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएंगे, इंस्टाग्राम पेज पे मिल जाएंगे, वहां से इजीली डाउनलोड कर लीजिएगा। यहां सिर्फ आप समझिए कि ओस्मो रेगुलेशन क्या होता है। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अपन अपना पॉइंट पे आते हैं। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं ओस्मो रेगुलेशन की डेफिनेशन। ओस्मो रेगुलेशन क्या होता है, एक ऐसे प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है, बैलेंसिंग की जाती है, मतलब पूरी की पूरी चीजों को बैलेंस किया जाता है। बैलेंस कौन सी चीज को की जाएगी, आपका वाटर एंड जो सॉल्ट रहेगा इसकी मात्रा को क्या किया जाएगा, शरीर के अंदर बॉडी के अंदर क्या किया जाएगा, बैलेंस किया जाएगा। बोले तो ओस्मो रेगुलेशन एक तरह से आपका क्या आ गया, सी आ गया, जो क्या करता है आपके अकाउंट को मैनेज करके रखता है। ठीक ऐसे ही यहां पे भी क्या हो रहा है, आपकी बॉडी के अंदर वाटर एंड सॉल्ट की मात्रा को क्या किया जाता है, बैलेंस किया जाता है। इस पूरी के पूरी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, ओस्मो रेगुलेशन बोला जाता है। अब ओस्मो रेगुलेशन पढ़ोगे तो आपके सामने तीन टर्म्स आएगी। सबसे पहले उन तीनों टर्म्स को समझना है कि वो तीन टर्म्स कौन कौन सी है। फर्स्ट टर्म्स की बात करें तो आ जाती है हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट क्या होता है, हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट क्या होता है, आइसोटोनिक इन्वायरमेंट क्या होता है। तो इन तीनों में भी आप क्या हो सकते हैं, कंफ्यूज हो सकते हैं। डायरेक्ट एग्जामिनर आपसे एक नंबर के क्वेश्चन में पूछ सकता है कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, ऐसे पूछ रहे, हाइपरटोनिक क्या होता है, आइसोटोनिक क्या होता है, ये आपकी केमिस्ट्री में भी काम आता है। तो ये लेक्चर मान लीजिए आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब चलिए सबसे पहले अपन इन तीनों को ही देख लेते हैं कि आखिरकार ये तीनों के तीनों इन्वायरमेंट कैसे होते हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल इनका क्या होता है, खुद के ही शरीर की जो आपके आरबीसी है, रेड ब्लड सेल्स है, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। जैसे चलिए एग्जांपल के द्वारा अपन समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं अपन हाइपरटोनिक क्या होता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या है। अब ये आपकी क्या है, मान लीजिए आरबीसी है। नॉर्मल यदि बात करें तो आरबीसी की शेप कुछ इस तरह की होती है, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, इस तरह की आरबीसी आपकी होती है। अब क्या होता है, मान लीजिए कि आपकी जो बाहर की साइड में, मतलब ये क्या है, पूरा का पूरा एक आरबीसी है, पूरी की पूरी मान लीजिए बाहर की का जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर तो आप मान लीजिए कि जो आपका साल्ट है, इस साल्ट की मात्रा क्या है, काफी ज्यादा है, साल्ट की मात्रा क्या है, ज्यादा है। जबकि जो अंदर का इन्वायरमेंट है, आरसीबी का जो आपका आरबीसी का खुद का इन्वायरमेंट है, इसके अंदर क्या है, आपके सॉल्ट की मात्रा क्या है, कम है। तो क्या होगा, वाटर होगा वो सीधी सी बात है कि कहां चला जाएगा, आपके बाहर की तरफ चला जाएगा। मतलब क्या होगा, जो आपकी आरबीसी थी इसके अंदर से वाटर क्या आ जाएगा, बाहर की तरफ चला जाएगा। इसके कारण क्या हो जाएगी, आपकी आरबीसी क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। ठीक ऐसे ही यदि जो आपके आइसोटोनिक सॉल्यूशन है इसकी बात करें तो आइसोटोनिक का मतलब हो गया कि बाहर का एनवायरनमेंट, जितनी मात्रा बाहर की साल्ट की है उतनी ही मात्रा क्या है, आरबीसी के अंदर साल्ट की मात्रा है। तो इसके कारण क्या होगा, आपकी जो आरबीसी रहेगी उसकी स्ट्रक्चर क्या रहेगी, सेम। मतलब बाहर का एनवायरनमेंट भी सेम दिखाई दे रहा है, अंदर का एनवायरनमेंट भी सेम है, तो मतलब वाटर का एक्सचेंज बराबर होता रहेगा। लेकिन यहां पे क्या हो रहा था, यहां पे क्या हो रहा था कि वाटर क्या हो रहा है, आरबीसी की साइड से क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। क्यों, क्योंकि बाहर क्या हो गया, साल्ट की मात्रा क्या होगी, वाटर के अंदर क्या आ जाती है, हाई आ जाती है, जिसके कारण क्या होता है, क्योंकि पानी कहां चला जाएगा, आपके साल्ट के पास में चला जाएगा। ठीक ऐसे ही यदि अपन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की बात करें तो हाइपोटोनिक का मतलब क्या हो गया, हाइपोटोनिक का मतलब हो गया कि आपकी आरबीसी थी ना, इसके अंदर साल्ट की मात्रा तो क्या होगी, ज्यादा होगी, और बाहर के एनवायरनमेंट में साल्ट की मात्रा क्या होगी, आपके कम होगी। इसके कारण क्या होगा, जो वाटर होगा वो वाटर कहां चला जाएगा, आपकी आरबीसी के अंदर चला जाएगा, और आरबीसी की साइज क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, जिससे क्या हो जाएगी, वो ब्रस्ट हो जाएगी, फूट जाएगी, टूट सकती है, रप्चर आपकी हो सकती है। तो तीनों के तीनों सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया, हाइपरटोनिक। नाम से ही पता चल रहा है, हाइपर मतलब क्या होगा, बहुत ही ज्यादा मात्रा में वाटर क्या आ जाएगा, आरबीसी से क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। आइसोटोनिक, आइसो मतलब क्या होता है, सेम, मतलब जितना वाटर बाहर है उतना ही वाटर क्या है, आपके अंदर है। हाइपोटोनिक, हाइपो का मतलब होता है कि बहुत ही मतलब कम मात्रा के अंदर क्या था, बाहर के साइड में वाटर साल्ट कम था, जो कहां चला गया, आपके अंदर के साइड में चला गया, जिससे क्या होगा, आपकी आरबीसी की साइज होगी वो काफी बड़ी हो जाएगी और वो टूट जाएगी। तो ये आपका क्या होता है, हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट।
हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट एंड आइसोटोनिक एनवायरनमेंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब जो आपका हाइपोटोनिक एंड जो हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट है, ये दोनों मिलकर किसका फॉर्मेशन करते हैं? ओस्मो रेगुलेटर। किसका फॉर्मेशन करते हैं? ओस्मो रेगुलेटर। इन दोनों के लिए किस टर्म्स का यूज किया जाता है? ओस्मो रेगुलेटर का किया जाता है। आइसोटोनिक एनवायरनमेंट के लिए ओस्मो कन्फॉर्मर का क्या किया जाता है? टर्म्स का यूज किया जाता है। तो चलिए इन दोनों को अपन समझने की कोशिश करते हैं, या बोले तो आपका जो आपका ओस्मो रेगुलेशन होता है ना, ये दो तरह से हो सकता है। कौन कौन सा हो गया? सबसे फर्स्ट आ जाता है ओस्मो रेगुलेटर्स। नाम से ही पता चल रहा है रेगुलेटर, मतलब ओस्मो रेगुलेटर्स में वो एनिमल्स आएंगे, वो ऑर्गेनिज्म आएंगे जो क्या करेंगे? अपने आप को बाहर के एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या कर लेंगे? ढाल लेंगे। मतलब बाहर का एनवायरमेंट कुछ भी हो, उनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, वो अपने अंदर उस चीज को क्या कर लेंगे? जो आपका वाटर एंड जो सॉल्ट की मात्रा है ना, उसको किसी भी तरीके से क्या कर लेंगे? खुद के अंदर क्या कर लेंगे? एडजस्ट कर लेंगे खुद के अंदर के एनवायरनमेंट को। तो वो आपके कौन से होते हैं? ओस्मो रेगुलेटर्स होते हैं। तो डेफिनेशन भी आप देख लीजिए। डेफिनेशन है ऑर्गेनिज्म दैट रेगुलेट हियर इंटरनल वाटर बैलेंस एंड सॉल्ट कंसंट्रेशन। मतलब जो आपके ये ओस्मो रेगुलेटर्स में वो ऑर्गेनिज्म आएंगे जो क्या करेंगे? बाहर का एनवायरनमेंट चाहे कैसे ही हो, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो अंदर का जो अपना एनवायरनमेंट रहेगा, उसके अंदर जो वाटर है, सॉल्ट है, इसकी जो आपकी कंसंट्रेशन है, इसको क्या कर लेंगे? रेगुलेट खुद कर सकते हैं। नीचे वाली डेफिनेशन भी सेम है, दोनों में जो भी इजी लगे उसको आप याद रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल की बात करें, मेमल्स आगे और आपके रेप्टाइल्स आगे। वैसे नाम से ही आपको पता चल रहा है ओस्मो रेगुलेटर्स, मतलब वाटर एंड सॉल्ट की मात्रा को खुद ही अपने अंदर ही क्या कर लेंगे? रेगुलेट कर लेंगे। अब सीधी सी बात है कि सारा काम खुद कर रहे हैं, तो एनर्जी भी इसके अंदर ज्यादा लगेगी, और ये प्रोसेस भी क्या होगी? आपकी एक्टिवली प्रोसेस होगी। नेक्स्ट यदि अपन बात करें ओस्मो कन्फॉर्मर्स, ओस्मो कन्फॉर्मर्स की बात करें तो इनके अंदर क्या होगा? इनको सेम एनवायरनमेंट चाहिए। मान लीजिए कि यदि बाहर का एनवायरनमेंट अलग है और शरीर का एनवायरनमेंट अलग है, तो ये क्या होंगे? सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। जैसा इनका खुद का एनवायरनमेंट है, ठीक सक मतलब बॉडी का खुद का एनवायरनमेंट है इनका, वैसा का वैसा इनको क्या चाहिए? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी चाहिए, बाहर का एनवायरनमेंट भी चाहिए। मतलब दोनों के दोनों एनवायरनमेंट क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। सेम का मतलब आइसोटोनिक होने चाहिए। कैसा एनवायरनमेंट चाहिए इनको? इनको सर्वाइव करने के लिए आइसोटोनिक एनवायरनमेंट चाहिए। तो वही चीज लिखी हुई है, ऑर्गेनिज्म दैट मेंटेन इंटरनल एनवायरनमेंट दैट सिमिलर टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। मतलब जो इंटरनल एनवायरनमेंट है एंड जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, ये दोनों के दोनों क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। तो ये कौन से होते हैं? आपके ओस्मो कन्फॉर्मर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसा कि अभी अपने यहां पे थोड़ा सा अपने ये पढ़ा था, आइसोटोनिक। आइसोटोनिक आपके किस में आ जाते हैं? ओस्मो कन्फॉर्मर्स में आ जाते हैं। हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक ये आपके किस में आ जाते हैं? ओस्मो रेगुलेटर्स के अंदर आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल्स की यदि अपन इसमें बात करें तो इसमें जो आपकी एग फिश आ गई, आपकी शार्क आ गई, ये क्या आ जाते हैं? ओस्मो कन्फॉर्मर्स के एग्जांपल आ जाते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ओस्मो रेगुलेटर्स क्या होते हैं, ओस्मो रेगुलेटर्स या ओस्मो रेगुलेशन क्या होता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको बीएससी से लेकर एमएससी तक का कंप्लीट जो वीडियो लेक्चर्स है, नोट्स है, सब कुछ चैनल पे देखने को मिलेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना है। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। थैंक यू।